हेलो एंड वेलकम टू पॉजिटिव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि आफ्टर ऑल कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है और इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है। हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, इसका मतलब ये जो है इसकी वैलेंसी है 4। और ये क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता है ना, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता, इसलिए ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विच इज द बॉन्ड ऑफ शेयरिंग, राइट। अब इसी बात से रिलेटेड हम दो मेजर फैक्टर्स को कंक्लूड करेंगे। देर आर टू फैक्टर्स जो कार्बन के केस में नोटिस किए जाते हैं। Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules, and this is called catenation. Very important term is catenation. Catenation क्या है? कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। देखो कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, मतलब इसके पास 4 जगह। ये अपनी जो आगे की बॉन्डिंग है वो अपने ही जैसे कार्बन में और बना सकता है और लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। ठीक है, यहाँ भी इसके पास 4 है इस तरीके से। सो बेसिकली जब किसी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी हो कि वो अपने ही एटम्स के साथ कम जुड़ता जाए एक के बाद एक और लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स बना ले, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये ऐसे ही है कि आप ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक चेन बना ले, अपने जैसे लोगों से ही हाथ जोड़ के बहुत लंबी लंबी चेन्स बना ले, तो ये वही हो होता है कैटिनेशन। इसी ये प्रॉपर्टी स्पेशली कार्बन में देखी गई है। इसके अलावा सिलिकॉन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो 7 to 8 एटम्स के लॉन्ग होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कार्बन का जो बॉन्डिंग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बहुत स्टेबल है। So these compounds may have long chains of carbon, branch chains, या even carbon atoms arranged in rings. कार्बन जो है कार्बन के साथ लिंक होकर चेन फॉर्म में हो सकता है, सीधी एक चेन, या फिर ये ब्रांच्ड हो सकता है, मतलब इससे फिर नीचे एक ब्रांच चल पड़ी, इससे अलग हो गई, यहाँ हो गई, इधर हो गई, इस तरीके से ये ब्रांचिंग जैसे पेड़ में होता है। ऑल्सो रिंग फॉर्म, रिंग का क्या मतलब है, कोई सर्कल में, राइट। तो अगर हम देखें 6 अगर एटम्स हो कार्बन के, वह ऐसे एंक्लोज करके एक रिंग फॉर्म में हो जाता है। कार्बन कितनी की टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्डिंग। अब हो सकता है इनमें से ये 2 की बॉन्डिंग कर ले कार्बन के साथ और बाकी 2 छूट जाए, या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड बना ले अपने दूसरे एटम के साथ। ठीक है, सो इन तरीके से बॉन्डिंग भी डिफरेंट होती है, या तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा जैसे सी सी, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इस एक में सिंगल बॉन्डिंग हो सकती है, डबल बॉन्डिंग हो सकती है, ट्रिपल, और हर कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा। तो कार्बन एटम्स जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर कार्बन के कंपाउंड्स में सब बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर कंपाउंड उन कार्बन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कोई और एलिमेंट नहीं होता, मैंने आपको बताया सिलिकॉन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन 7 to 8 एटम्स तक होता है और वो भी बहुत रिएक्टिव होते हैं। पर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, इसीलिए ये इतने कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा फैक्टर, एक तो कैटिनेशन हो गया और दूसरा इसका स्टेबिलिटी हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए ये कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट के भी 4 चीजों से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था मीथेन, अगर आप देखो तो कार्बन से नहीं लिंक हो रहा है, हाइड्रोजन से लिंक हो रहा है, और ये भी बहुत स्टेबल है ना। तो ये हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब से भी ऐसा कंपाउंड बना सकता है, स्टेबल कंपाउंड, और इन सब की भी जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। ऑल्सो अब ये इतना स्टेबल है क्यों, उसका एक रीजन है कि जो कार्बन का एटम है वो बहुत स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज एटम है। इससे होता क्या है, जो न्यूक्लियस है ना, वो दूसरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपने पास होल्ड कर सकता है। So the two factors that lead to large number of compounds of carbon being formed, one is the catenation and the other is the tetravalency combined with small size of carbon. So these are the factors which make it a unique and a versatile element. Talking of organic compounds, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सुना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो है कार्बन कंपाउंड्स की है। दो चीजें हमने देखी कि कार्बन में, एक तो टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन जो है उसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बने। पहले ये सोचते थे कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से, और एक वाइटल फोर्स जरूरी है, मतलब ये सिर्फ लिविंग सिस्टम से हो सकते हैं, इनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। बट देयर इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूरिया, जिसको फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से सिंथेसाइज किया था। सो अमोनियम साइनेट को जब हीट करा तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना यूरिया, जिसे फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, एंड दिस वाज डन बाय
प्रेडिक्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक। आज के दिन हम सारे कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट जो है उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, जिनको हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जिनके अंदर सिंगल बॉन्डिंग है वो सैचुरेटेड है, जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन के बीच में उनको हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। लेट्स बिगिन विद सैचुरेटेड। मीथेन का स्ट्रक्चर किया था हमने, कार्बन लिंक टू 4 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है एक कार्बन एटम से। दूसरा एक और देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बनता है वो है ईथेन। ईथ मीन्स 2। ईथेन का फॉर्मूला है C2H6, मतलब इसमें 2 कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है, और ये लिंक्ड है हाइड्रोजन से। इन दोनों कार्बन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड है। सो बेसिकली यहाँ हम कार्बन के 2 एटम बनाते हैं और बाकी की रिमेनिंग जो वैलेंसीज है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। आप देखोगे इस पूरे मॉलिक्यूल में सब जगह सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से कहा गया है प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए C3H8। इसका मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन बनाएंगे और बाकी की सारी जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज हैं उनको हाइड्रोजन से बैलेंस करिए। सारी जो है इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ये रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन अब आप देखो एक और कंपाउंड आपको दिया है इथीन। ईथ मतलब 2 कार्बन। इन को आपको आगे भी समझाया जाएगा। इसमें है C2H4। अगर हम ये कहें कि 2 कार्बन है, ठीक है, इनके लिंक और सिर्फ H4 है, तो क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है? इसके पास अभी भी एक, यहाँ हम डबल बॉन्ड देखेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है, दिस मेक्स इट एज एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन्स तब ये सेटिस्फाई होगा, दिस बिकम्स एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। Another compound is ethyne. Eth again is 2 कार्बन, ethyne C2H2. Let's try to make the structure C2 and H2 only. यहाँ पे 2 ही H है, इसका मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो वैलेंसी सेटिस्फाई जब हो जाएगी आप देखोगे कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया। So any carbon compound which has double or triple bond between the carbon atoms, they are known as unsaturated carbon compounds, and these are more reactive than the saturated. So अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, इथेन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, उससे ज्यादा है इथीन और उससे ज्यादा है इथाइन। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। हमने बात करी थी जब हम कार्बन की बात कर रहे थे कि कैसे कैटिनेशन होती है, तो कहा था कि चेन में हो सकती है, उसकी ब्रांचिंग हो सकती है, या रिंग फॉर्म में हो सकता है। अब हमने अभी तक कंपाउंड जो नाम लिए वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ इस टेबल को ध्यान से याद करना है। आपको ये याद रखना है, मीथ मीन्स 1 कार्बन, ईथ मीन्स 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3, ब्यूट मीन्स 4, पेंट मीन्स 5 एंड हेक्स मीन्स 6। क्लास 10 तक आपको ये 6 कार्बन के एटम्स कैसे नेम किए जाते हैं वो आना चाहिए, ठीक है? और अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे सबके आगे इनमें एन लिखा हुआ है, एन। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है, मीथेन, इथेन। आपको इनके स्ट्रक्चर्स ध्यान से देखेंगे तो सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इनको हम प्रीफिक्स, जिसमें हमें नंबर पता लगता है कार्बन का, प्लस एन ऐड करते हैं, ठीक है। अब एक लेते हैं 4 कार्बन एटम का, ब्यूटेन। ब्यूट मीन्स 4। अगर आप इसका स्केलेटन बनाओ तो देखो आप 4 को एक लाइन में लिख सकते हो, या लास्ट वाले में जो है ब्रांचिंग ऐसे कर सकते हो। इधर भी ये C4H10 ही बनेगा, यहाँ भी C4H10 बनेगा, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो एनी कंपाउंड which have identical molecular formula but different structure, these are known as structural isomers. Structural isomers ब्यूटेन के बाद ही शुरू हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 4 कार्बन आपको चाहिए ही चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ये रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। रिंग फॉर्म के लिए एग्जांपल दिया है साइक्लो, साइक्लो मीन्स रिंग्स, यस, साइक्लिक, दैट इज बेसिकली रिंग। हेक्स मीन 6, 8, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की रिंग। तो इसको यहाँ पे डिपिक्ट करा है, देखो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर इस रिंग स्ट्रक्चर को अनसैचुरेटेड करना हो तो इसमें डबल बॉन्ड दे दिए, जैसे इस स्ट्रक्चर में आप चेक करें तो इसमें कितने, 1, 2, 3, 3 डबल बॉन्ड्स हैं।
और ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज C6H6 बेंजीन। सो जिन कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ दो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं C और H, और इससे n नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये सारे जो कहलाते हैं ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। Very important. What are hydrocarbons? The compounds which contain only carbon and hydrogen. And saturated hydrocarbons को हम बोलते हैं alkanes. इसीलिए नाम था मीथेन या इथेन या प्रोपेन, इस तरीके से इनका नाम लिखा गया। सो एल्केन में हम ANE लगा देते हैं। जो अनसैचुरेटेड है, अगर वो डबल बॉन्ड है तो उनको बोलते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइल। ना कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। तो ये सिर्फ कार्बन और कार्बन जुड़ गए नहीं, कार्बन बहुत सी चीजों के साथ बॉन्डिंग करता है, जैसे हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं आपके? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ मिलकर बहुत कंपाउंड करता है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए इन एलिमेंट से, तो भी उसकी बैलेंस तो सेटिस्फाइड रहेगी। कहने का मतलब जैसे ये देखो, मैंने लिया CH4, ठीक है, इसके चारों ओर हाइड्रोजन से, ये क्या है हमारा मीथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊं और यहाँ पर मैं क्लोरीन अटैच कर दूं, या मैं दो हाइड्रोजन हटाऊं और यहाँ क्लोरीन कर दूं, तो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं CH2Cl2 CH3Cl, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है एलिमेंट्स बनाता है। जो एलिमेंट इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है उसे हम हीट्रो एटम बोलते हैं। हीट्रो एटम मतलब कुछ डिफरेंट। अब आपके पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन आपने हाइड्रोजन हटा के कोई और एलिमेंट डाल दिया, तो आपने क्या करा, इस एलिमेंट को हम बोलेंगे हीट्रो एटम। और ये कई टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन रिप्लेस कर सकता है? या तो ये एक हैलोजन हो सकता है, ठीक है, या ऑक्सीजन हो सकता है, राइट, या नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कन्फर कर देता है, मतलब उस कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देगा। कितनी भी लंबी चेन हो, अगर मैंने ये कह दिया कि मेरे पास CH3Cl है, या मेरे पास दो कार्बन वाली चेन है, CC फिर Cl लगा, ठीक है, यहाँ पे बन गया CH3 CH2Cl, या तीन हो गए CH3 CH2 CH2Cl, इस तरीके से कोई भी कंपाउंड बनते गए, दो तीन, इट डज नॉट मैटर यहाँ पर कितने कार्बन की चेन। अगर उसके अंदर जो हीट्रो एटम है क्लोरीन है, इन दोनों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी। तो जैसे सपोज करो OH है लास्ट में, ये सब अल्कोहल है, अब वो मीथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज लॉन्ग एज उसका एक हीट्रो एटम OH ग्रुप का है, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज है वो उसको दे दी। उससे पहले उसकी कितनी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन है, इट इज इररिस्पेक्टिव। So these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, and thus these are called as functional group. इस ग्रुप को देखकर आप उसका फंक्शन बता सकते हो कि वो कैसे बिहेव करेगा। विल इट बिहेव एज एन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड? सो इफ आई से अल्कोहल, OH अटैच होता है। एल्डिहाइड के लिए CHO भी बोल लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है। कीटोन के लिए CO, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अब बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वो है होमोलोगस सीरीज। बेसिकली इस वर्ड होमोलोगस का मतलब क्या है? होमोलोगस का मतलब है कुछ सिमिलैरिटी होना, ठीक है। कैसी सिमिलैरिटी? आपने ये देखा कि कार्बन जो का एटम है वो बहुत लंबी लंबी चेन्स वगैरह बना सकता है, जो ब्रांच भी हो सकती हैं, साइक्लिक हो सकती हैं, ठीक है। और ये भी देखा कि इनमें जो हाइड्रोजन एटम है, जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की, तो हाइड्रोजन एटम है ये किसी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया जा सकता है। अब अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसमें, ठीक है, सपोज करो अल्कोहल का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लेंथ थी उस कार्बन चेन की, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर ग्रुप की, जिसमें ये OH ग्रुप आ चुका है सब में, इररिस्पेक्टिव CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, कितनी लंबी उसकी कार्बन चेन है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इन होमोलोगस सीरीज में सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। क्यों क्यों आएगा वेरिएशन? क्योंकि जो क्यों आएगा वेरिएशन? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो चेंज होता जाएगा, है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टी तो मॉलिक्यूलर वेट पे, जितना हैवी कंपाउंड होगा उतना ही उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, इसलिए उसमें डिफरेंस है।
So, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. अब आप ये देखो, इसमें जो हमने एक एग्जाम्पल लिया वो हमने लिया अल्कोहल वाले ग्रुप का। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो हमने ऊपर डिस्कस करे थे, जिसमें हो गया आपका अल्कोहल का ग्रुप हो गया, है ना, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जो भी ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप के बिना भी बात करें, तो हमने होमोलोगस सीरीज और कहाँ देखी, टेबल पे देखी थी कि सक्सेसिव कुछ कंपाउंड से, जैसे मीथेन और इथेन, ठीक, इथेन और प्रोपेन, इनके अंदर एक खास नोटिस करने वाली बात है कि ये सब CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। कैसे? देख, मीथेन का क्या फॉर्मूला है? CH4, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन से लिंक्ड है। अब अगर मैं इथेन देखूं तो 2 कार्बन, और इसको मैं बैलेंस कर दूं सारे हाइड्रोजन से, तो मुझे पता लगता है कि इसका क्या फॉर्मूला आया? C2H6। अब CH4 और C2H6 में कार्बन में कितना डिफरेंस आया? 1 कार्बन का। 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन। और इसी तरीके से आगे जैसे जैसे हम सीरीज में देखेंगे, सब में ये CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ये बात करिए हमने, एक ग्रुप कहलाता है जो एल्केन, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन में भी वही डिफरेंस आएगा। और अगर हम ये CH2 देखें तो बेसिकली कितना एटॉमिक मास यूनिट हुआ, क्योंकि कार्बन का 12 यूनिट्स है और हाइड्रोजन का 1 यूनिट है। क्योंकि इसमें CH2 में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए टोटल 14 यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज में है। दूसरी सीरीज होमोलोगस सीरीज आप देखोगे तो वो है एल्कीन की, है ना। एल्कीन का पहला है इथीन, जिसका फॉर्मूला क्या है? C2H4। प्रोपीन क्या है? C3H6। और ब्यूटीन हो गया C4H8। इन सब होमोलोगस सीरीज में भी स्टेप वाइज हर स्टेप पे CH2 का ही डिफरेंस है। एंड लास्ट हमारे पास है एल्काइन। एल्काइन में भी सेम रिलेशन चलता है। जनरल फॉर्मूला एल्कीन का आपको यहाँ दिया है CnH2n। ये कहने का मतलब है, अगर हमने इथीन का फॉर्मूला देखा तो C2H4 है, H6 ये हो गया प्रोपीन। तो एल्कीन का फॉर्मूला इन्होंने दे दिया कि Cn, अगर N1 है तो H जो है ट्वाइस होगा उसका, जैसे यहाँ 2 है तो उसका ट्वाइस 4 होगा। ये है एल्कीन का फॉर्मूला। दे हैव आस्क्ड अस कि हमें एल्केन और एल्काइन का फॉर्मूला बता क्या है। एल्केन के केस में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं होता, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2। जैसे देखो, मीथेन है, N is 1, H कितना है? 2 into 1 plus 2 which is CH4। इथेन क्या है? यहाँ 2 है, N यहाँ पे 2 into 2 plus 2 which is equal to C2H6, ठीक है। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? एल्काइन में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन और माइनस हो रहे हैं, तो अगर एल्कीन का CnH2n था, इसमें से 2 माइनस कर दो। अब इसमें इथीन में क्या होगा, 2 लेते हैं, 2 2 into 2 minus 2 which is C2H2। यही फॉर्मूला है। सो जनरल फॉर्मूलाज ऐसे हैं। होमोलोगस सीरीज में इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर। बाकी चीजों में भी थोड़ा सा ग्रेडेशन हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक फंक्शनल ग्रुप की सेम होंगी उस होमोलोगस सीरीज में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इफ यू अंडरस्टूड द वीडियो, प्लीज डू कमेंट, लेट अस नो हाउ वी कैन improve it. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.